लेकिन पवित्र आत्मा ने मुझे कई दिन पहले बोला, कहता कि चल खड़ा हो जाओ, गुजरात में जा, कहता मेरी महिमा करके आ। परमेश्वर की आत्मा ने मुझे कहा जा। मैंने कहा मेरी कोई मीटिंग नहीं करा रहा। उसने कहा जा खुद करके आ। मैंने कहा इंतजाम कौन करेगा? कहता मैं हूँ, मैं करूंगा ऊपर से। प्रॉफिट बजिंदर सिंह मिनिस्ट्री देश की सबसे बड़ी मिनिस्ट्री है जो देश के कोने कोने में प्रभु का प्रचार कर रही है। मिनिस्ट्री ने देश के हर एक कोने और विदेशों में बड़ी भीड़ जहां लाखों लोगों में सुसमाचार प्रचार किया है। पर इस मिनिस्ट्री की शुरुआत इतनी आसान नहीं थी। हमारे आत्मिक पिता प्रॉफिट बजिंदर सिंह जी को बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, पर जैसे हम सभी जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं तुम्हें ज्योति बनाऊंगा जो पूरे देश को, पूरे संसार को रोशनी देगी। जय मसीह की दोस्तों, अगर आप यीशु समाचार पर नए हैं तो यीशु समाचार को जरूर सब्सक्राइब करें। असल बात यह है कि कुछ दिन पहले प्रॉफिट बजिंदर सिंह ने खुद एक वीडियो में बताया कि पवित्र आत्मा ने उनसे सीधा कहा, उठ खड़ा हो और गुजरात जाकर मीटिंग कर। और जब उन्होंने कहा कि उन्हें चिंता थी, कोई मीटिंग करने नहीं देगा, कोई परमिशन नहीं देगा, तो आत्मा ने उनसे कहा, चिंता मत कर, मैं हूँ, मेरा आंध लेकर जा और लोगों को बचा। अब इस बात को अगर कोई बाहर का व्यक्ति सुने तो उसे लगेगा कि ये सिर्फ एक भावुक बयान है, लेकिन जो पवित्र आत्मा की अगुवाई को जानते हैं उनके लिए ये बात बहुत गहरी है। प्रॉफिट बजिंदर सिंह गुजरात आए, ये बात कोई साधारण बात नहीं है, क्योंकि ये किसी इंसान की योजना नहीं थी, ये पवित्र आत्मा की अगुवाई थी। कुछ दिन पहले तक सब कुछ सामान्य था, किसी को अंदाजा भी नहीं था कि परमेश्वर अचानक अपने किसी जन से कुछ कहेगा। लेकिन यही तो पवित्र आत्मा का तरीका है, वो तब बोलता है जब इंसान शांत हो जाता है। यही वही आत्मा है जो आज भी काम कर रहा है, जो आज भी कहता है, चिंता मत कर, मैं हूँ। और जब आत्मा ने कहा, मेरा आंध लेकर जा और लोगों को बचा, तब समझ में आता है कि ये कोई सामान्य मीटिंग नहीं है, ये कोई भीड़ जुटाने का मंच नहीं है, ये कोई प्रचार नहीं है, ये पवित्र आत्मा का निर्देश है। और जब कोई जन आत्मा के निर्देश पर चलता है तो वो सिर्फ यात्रा नहीं करता, वो एक आत्मिक काम पूरा करता है। अरे याद रखना, मैं कह रहा हूँ कि आपको समझना है। मुझे वो दिखाया, कह रहा बहुत सारे लोग नकली है, बहुत कुछ नकली है दुनिया के अंदर, संसार के अंदर, आपको समझना है। लेकिन कहता है कि यीशु नकली नहीं है, वो असली है। यस। लेकिन मुझे उसी समय बड़ी चिंताएं थी, बड़ी इतनी लंबी लिस्ट थी मेरी। लेकिन परमेश्वर ने मुझे उस दिन कहा, कहता जिस दिन तू मेरे दर्शन कर लेगा, कह रहा कि आनंद से भर जाएगा। हालेलुया। समय में मैं बड़ी प्रॉब्लम में था, समस्या में था, जितनी लंबी लिस्ट थी मेरे पास। लेकिन जैसे ही मेरे को स्वर्गदूत ने बुलाया और उसी समय व्हाइट कपड़ों में जब मैं दर्शन कर रहा था, तो उसी समय मैंने क्या देखा, मैं भूल गया उस पूरी लिस्ट को और मैं उसकी तरफ देखकर हंसता ही रहा। वो मुझे पूछ रहा था, कहता क्या चाहिए बोल, क्या चाहिए बोल। अरे मुझे पता ही नहीं मुझे क्या चाहिए। मैंने कहा कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो ये आनंद, मुझे आनंद ही आनंद आ रहा है, आनंद ही आनंद आ रहा है, अरे आनंद ही आनंद आ रहा है, अब नहीं चाहिए कुछ। मैं कह रहा हूं आज यहाँ बैठे हो, आप मांग रहे हो परमेश्वर से, परमेश्वर बच्चा दे, ये दे, वो दे, फलाना दे। लेकिन पवित्र आत्मा ने मुझे कई दिन पहले बोला, कहता कि चल खड़ा हो जा, गुजरात में जा, कहता मेरी महिमा करके आ। परमेश्वर की आत्मा ने मुझे कहा जा। मैंने कहा मेरी कोई मीटिंग नहीं करा रहा। उसने कहा जा खुद करके आ। मैंने कहा इंतजाम कौन करेगा? कहता मैं हूँ, मैं करूंगा ऊपर से। हालेलुया। कहता जहां लोगों को बता, करा मेरा आनंद देकर आ उन्हें। मैं कह रहा हूं कि आज आपको चिंता है, मेरी नौकरी नहीं लगी, मेरा घर नहीं लगा, मेरा परिवार नहीं हुआ। परमेश्वर ने मुझे 3 महीने पहले बोल दिया, कहता काम तेज कर। कह रहा मैं बहुत जल्दी बादलों पर आने वाला हूं यीशु मसीह के नाम में। मैं उसी समय डर गया और कांप गया और मैं उसी समय फटाफट उठा और मैंने फोन लगाया और यहाँ पर मैंने कहा चलो जो भी वहाँ पर मैनेजमेंट है, पास्टर है, कुछ भी है, बातचीत करो किसी तरीके से भी। क्या चक्कर है मुझे नहीं पता, लेकिन परमेश्वर यहाँ पर आपने 1 मीटिंग 2 मीटिंग, आप इतने सारे क्रिश्चियन लोग हैं, लेकिन मुझे नहीं क्यों पता। मैंने कहा परमेश्वर ऐसी जगह भेजना जहाँ यीशु मसीह को नहीं जानते लोग। कहते कि मैं इनके अंदर आज एक बड़ा अभिषेक डालने वाला हूँ। ये जाएंगे पूरी दुनिया में मेरा प्रचार करने के लिए, ये जाएंगे करा किसी को बताने के लिए, क्योंकि आज रात परमेश्वर ने कहा करा मैं बड़ी बड़ी गवाही बनाऊंगा आपकी यीशु मसीह के नाम में। ये पवित्र आत्मा है, उसने मुझे भेजा, इसलिए भेजा कि जहां लोगों को बता। मैं उन लोगों को कह रहा हूं, इसलिए बाइबल में लिखा, कहता है कि आपका आनंद भूल जाओगे। आज लग रहा है आपको मेरा बच्चा नौकरी लगा, मेरा हाथ ठीक नहीं हुआ, क्योंकि दाऊद बोलता है, कह रहा है कि दाऊद ने टूंडे और लंगड़ों को चर्च के अंदर घुसने नहीं दिया, मंदिर के अंदर घुसने नहीं दिया। हो सकता है किसी पुजारी ने घुसने ना दिया हो, ठीक किया है उसने, क्योंकि बाइबल बोलती है, कहता है कि परमेश्वर के मंदिर में, परमेश्वर के स्वर्ग में टूंडे बैठकर लंगड़े बहरे नहीं जाएंगे, वो सीधे खड़े होकर जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। याद रखना, कहना परमेश्वर है ये। कहता आप अगर चिंता में या परेशानी में कि मेरा ठीक नहीं हुआ, मैंने कहा यहाँ आप दुखी रह सकते हो, लेकिन परमेश्वर जब आ गया, यीशु मसीह ने अगर दर्शन दे दिए तो आप भूल जाओगे संसार में मेरे ऊपर कितना खर्चा है। आपके अंदर आनंद ही आनंद, आनंद ही आनंद भर जाएगा। वो कह रहा है दुखियारे के दिन सब दुख भरे,
लेकिन आनंद करने वाले के दिन कहता है रोज, कहता है ऐसा मान लो कि वो प्रतिदिन भोजन करने के लिए जाता है, रेस्टोरेंट में जाता है, ऐसा विश्वास करना पड़ेगा, ऐसा मानना पड़ेगा, क्योंकि बाइबल बोलती है प्रकाशित वाक्य में, कहता है कि देख मैं तेरे दरवाजे पर खड़ा हुआ खटखटाता हूं। कह रहा जो अपने हृदय में, कहता है कि अपने दरवाजे को खोल देगा, अपने हृदय के डोर को खोल देगा मेरे लिए आज, मेरे कलाम के लिए आज खोल देगा, आज फैसला ले लेगा, आज परमेश्वर के पीछे चलने का, पवित्र आत्मा की सेवा करने का। पवित्र आत्मा बोल रहा, कहता कह रहे उसके साथ बैठकर मैं भोजन करूंगा, रेस्टोरेंट में जाऊंगा। जब हम बाइबल को पढ़ते हैं तो हमें यही दिखाई देता है, परमेश्वर कभी भी अपने किसी जन को सिर्फ दिखावे के लिए नहीं भेजता, जहां जरूरत होती है वहीं भेजता है। हो सकता है गुजरात में किसी ने वर्षों से प्रार्थना की हो, किसी माँ ने, किसी बाप ने, किसी बेटे या बेटी ने। जब प्रोफेट बजिंदर सिंह ने बताया कि आत्मा ने कहा चिंता मत कर मैं हूँ, तो ये कोई नई बात नहीं थी। बाइबल में बार बार परमेश्वर यही कहता है, यिर्मयाह से, यहोशू से, गिदोन से, हर किसी से यही कहा गया, डर मत मैं तेरे साथ हूँ। आज भी वही आत्मा वही शब्द दोहरा रहा है। गुजरात कोई संयोग नहीं है, वहाँ लाखों लोग हैं जो परमेश्वर को पुकार रहे हैं, और ये बात इसलिए जरूरी है क्योंकि यहाँ किसी प्रचारक की योजना नहीं चल रही, ये आत्मा का निर्देश है। ये मंच के लिए नहीं, ये उनके लिए है जिनके घर टूट रहे हैं, जिनका मन टूटा हुआ है, जो बोल नहीं पा रहे लेकिन भीतर से चीख रहे हैं, जिनकी आहें सीधे परमेश्वर तक जा रही हैं। जब आत्मा कहता है मेरा आंध लेकर जा, तो ये कोई भावनात्मक उत्साह नहीं होता, ये एक जिम्मेदारी होती है। आंध मतलब परमेश्वर की ताकत, चंगाई, छुटकारा और वो शांति जो दुनिया कभी नहीं दे सकती। चलो दिलों को तोड़े यीशु का मसा, दिलों को तोड़े यीशु का मसा। एक टांग उठा बने आप, उठाओ शाबाश, शाबाश से जोर लगा, शाबाश ऊपर उठाओ, ऊपर उठाओ, हालेलुया। दूसरी भी उठाओ, चमत्कार हो रहा, डर मत, डर मत, डर मत, डर मत, उठ, कोशिश कर, चल शाबाश, उठ, जोर लगा, शाबाश, चल, यू आर कर दे, चल चल चल, आ शाबाश, चढ़ अप, आजा, आजा, कर दे, आजा, 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 you are healed, you are healed, you are healed, you are healed, खड़ा दे पहले, शाबाश, you are healed, जो कुछ आपने अभी देखा वो सिर्फ एक मीटिंग नहीं थी, वो एक अनुभव था जो लाखों लोगों ने मिलकर जिया था। वो दिन आज भी बहुत से लोगों के दिलों में जिंदा है। जब प्रोफेट बजिंदर सिंह गुजरात आए थे, तब न किसी को बुलावा भेजा गया था, न कोई प्रचार हुआ था, फिर भी भीड़ उमड़ी थी। लोग आए थे क्योंकि उन्हें विश्वास था कि वहां कुछ अलग होगा, और हुआ भी। चंगाई मिली, शांति मिली, टूटे हुए लोग फिर से जुड़ने लगे, और सबसे बड़ी बात, परमेश्वर का वचन लोगों के बीच में प्रकट हुआ। प्रोफेट ने कोई अपना नाम ऊंचा करने की कोशिश नहीं की, उन्होंने हर बात में बस परमेश्वर को महिमा दी। वो दिन एक संकेत था कि जब कोई व्यक्ति परमेश्वर की आज्ञा में चलता है तो उसके रास्ते खुद परमेश्वर खोलता है। गुजरात की जमीन गवाह है उस दिन की। लोगों की आंखों में आंसू थे, पर वो दुख के नहीं, चंगाई और शांति के आंसू थे। परमेश्वर की योजना हमेशा समय से बड़ी होती है। आज जब हम पीछे मुड़कर उस दिन को देखते हैं तो एक बात दिल में आती है, काश फिर से ऐसा दिन आए। और यही बात आज हम सबके मन में है, क्योंकि आज वही प्रोफेट बजिंदर सिंह जो उस दिन लाखों लोगों के लिए आशीर्वाद बनकर आए थे, वो आज जेल में है। पर हम जानते हैं कि परमेश्वर का सेवक चाहे कहीं भी हो, उसका उद्देश्य कभी खत्म नहीं होता। उन्होंने कभी किसी को तकलीफ नहीं दी, बल्कि हजारों जिंदगियां संवारी। और अब जब वो इस कठिन समय से गुजर रहे हैं, तो हमारा भी ये फर्ज है कि हम उनके लिए प्रार्थना करें। आज उनकी कोई सार्वजनिक मीटिंग नहीं हो रही, कोई प्रचार नहीं हो रहा, लेकिन बहुत से दिल अब भी उनके लिए धड़कते हैं। जो लोग उस गुजरात मीटिंग में थे, वो आज भी याद करते हैं कि किस तरह वो दिन उनकी जिंदगी बदल गया। और जो उस दिन नहीं पहुंच पाए थे, वो आज भी उस अनुभव की तलाश में हैं। हम सब यही प्रार्थना कर रहे हैं कि परमेश्वर जल्द से जल्द अपने इस सेवक को फिर से खड़ा करे, फिर से वही वचन लोगों तक पहुंचे, फिर से वही चंगाई बंटे, और फिर से वही भीड़ इकट्ठा हो जिसमें सिर्फ एक नाम गूंजे, यीशु मसीह का। हम प्रोफेट बजिंदर सिंह के लिए प्रार्थना करते हैं कि वो जल्द रिहा हो, कि वो फिर से उसी आग और उसी सेवा के साथ लौटें और लोगों तक सच्चा संदेश पहुंचाए। और जब भी वो आए, हम सब फिर से उसी तरह तैयार हों जैसे उस दिन गुजरात में थे, क्योंकि परमेश्वर का काम कभी बंद नहीं होता, बस
वक्त लेता है। अगर आप भी यही चाहते हैं तो उनके लिए प्रार्थना में जुड़ जाएं। और अगर आपने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें, ताकि जब वो फिर से लौटे तो हम सब एक साथ मिलकर उसका स्वागत कर सकें।